जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। गहन राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार मोक्ष का कारण शुद्धोपयोग है, यह सिद्ध करता है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप में उपयोग स्थिर होते ही उपयोग शुद्धोपयोग कहलाता है। उस शुद्धोपयोग के काल में शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग तो नहीं होता, साथ ही शुभ और अशुभ प्रवृत्ति से भी छुटकारा होता है। आशय ये है कि समस्त प्रकार की मलिन वृत्ति और प्रवृत्ति से निवृत्त हुए बिना शुद्धोपयोग रूप मुक्ति के मार्ग पर यात्रा नहीं हो सकती है। मगर यह शुद्धोपयोग शुद्धोपयोग की ओर लक्ष्य करने से प्रकट नहीं होता, क्योंकि शुद्धोपयोग स्वयं पर्यायी है। शुद्धोपयोग का जन्म होता है और मैं त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव जो शुद्धोपयोग से भी न्यारा हूं, मैं उपयोग मात्र भगवान आत्मा, उपयोगो लक्षणम।
तत्वार्थ सूत्र में जीव का जो लक्षण कहा है वह उपयोग कहा है। मैं उपयोग मात्र हूं। योग तो दूर है, जिससे ये देह का जीवन है, मन है, वचन है, काया है। मगर उन योगों से अत्यंत न्यारा ऐसा जो योग है, यही उपयोग है। उपयोग कहते हैं, उपवास कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, उपध्यान कहते हैं। ये उप अर्थात सबसे नजदीक। इन योगों में जो सबसे निकटवर्ती है वही उपयोग है, या फिर दूसरे शब्द में कहे तो यह उपयोग ही मैं। नजदीक कहते ही बात दूरी की हो जाती है। मेरा उस व्यक्ति के साथ निकट का संबंध है। इसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति कोई दूसरा है। ये जो उपयोग है, यह उपयोग स्वरूप चैतन्य तत्व ही मैं हूं। मगर चित्त में यदि इतनी चंचलता होगी, लक्ष्य का निर्णय नहीं होगा, तो फिर ये उपयोग का भाव भी ग्रहण नहीं हो सकता। इसलिए परम कृपालु देव कहते हैं कि काम एक आत्मार्थनु, जिसका एक ही प्रयोजन है कि एकमात्र चैतन्य तत्व जो खाता है तो चैतन्य के लिए, पीता है तो चैतन्य के लिए, जिसके हर सांस में चैतन्य 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 की धारा चलती हो। सांस भीतर में जाए और सांस बाहर निकले तो भी चैतन्य, जिसके देह में और अनंत परमाणुओं का योग होता हो और परमाणुओं का वियोग होता हो। आहार पानी देह के भीतर जाते हो, मल मूत्र देह के बाहर जाते हो। ये उदयाधीन ये क्रिया तो होती हो, मगर उन क्रियाओं में भी अपनी अनादि अनंत ध्रुवता को जिसने एक समय के लिए भी विस्मृत नहीं किया, वही ज्ञानी है, वही मुनि है, वही केवली है और वही परमार्थ है। वही समय है, वही समय का सार शुद्ध चैतन्य तत्व है। यह शुद्ध चैतन्य तत्व ही मैं हूं। आचार्य कुंद देव लिखते हैं पुण्य पाप अधिकार, मगर पुण्य पाप अधिकार में भी पुण्य और पाप से न्यारा जो शुद्धोपयोग है, उस शुद्धोपयोग का वर्णन करते हैं। दो गाथा हम साथ में पढ़ते थे, 152 और 153। कल हमने संक्षिप्त में चर्चा की थी कि जितने भी व्रत तप करने का भाव आता है, वह भाव उदय का परिणाम है। वह आत्मा में से जन्म नहीं लेता है और जिस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। जिस विकृति की उत्पत्ति में त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव का कुछ भी विस्तार नहीं है, उन परिणामों में सम्यक दृष्टि को अपनापन नहीं होता और सम्यक दृष्टि को उन भावों में रंच मात्र भी धर्म की कल्पना नहीं होती, क्योंकि उन भावों में जो तारतम्यता, कभी कभी भाव आता है कि उपवास करना है, कभी एकासन, कभी वृत्ति परिसंख्यान, कभी रस परित्याग, अलग अलग प्रकार से तपश्चर्या करने का भाव आता है। तो उन भावों की उत्पत्ति इस न्यायक में से नहीं हुई है, यह जागृति। फिर उन भावों का होना ये तो कहने मात्र की बात है। वे भाव इस स्वरूप में से उत्पन्न हुए ही नहीं है। यह न्यायक स्वरूप, इस न्यायक स्वरूप को जब तुम सुनते हो तो उस वाणी से
उस ज्ञान की उत्पत्ति से थोड़े और गहराई में जाना। क्षयोपम ज्ञान की तरंग और बढ़ गई। मैं ध्रुव चैतन्य अनादि अनंत हूं। तो ज्ञान की तरंग उछल गई, मगर उछलती तरंग में भी उस स्वरूप को अनुभव करो। उस उछलती तरंग में भी भीतर में जो है वह सत्ता स्वरूप, वह सत्ता स्वरूप, वह सत्ता स्वरूप, यह चैतन्य और यह चैतन्य, यह चैतन्य, ये क्रिया तो हो रही है, मगर उस सत्ता का अस्तित्व का अनुभव सम्यक दृष्टि को किस तरह से होता है। हे चैतन्य परमात्मा, ये बात उस लोक की है, चैतन्य लोक की है। जो परिणाम उत्पन्न हुआ, आया और गया, मगर उन परिणामों में तो विकृति का परिणमन है। फिर वह निराली ऐसी जो ये जानन 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 क्रिया है, मगर उन क्रियाओं के साथ अपना जुड़ाव न देखे तो सत्ता मात्र अस्तित्व का अनुभव होता है। ज्ञान में जानते हुए भी चित्त निस्तरंग कैसे रह सकता है, उसका प्रमाण तुम स्वयं हो। ये सांस जो भीतर में जाती है और सांस जो शरीर में से बाहर आती है, उस समय तुम भेद ज्ञान अच्छी तरह से जानते हो। हे चैतन्य परमात्मा, ये जो सांस का बाहर निकलना, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि हवा जैसे शरीर में से बाहर निकली और नाक के परमाणु, शरीर के एक भी परमाणु का वहां उस हवा के साथ में बाहर जाना हुआ? क्या हृदय बाहर चला गया? क्या फेफड़े बाहर चले गए? क्या जीभ बाहर चली गई? शरीर में जो है जैसे हवा शरीर में से बाहर गई, मगर उस अस्तित्व को अनुभव करो कि अस्तित्व तो टिका हुआ रहा न, जो टिका हुआ अस्तित्व है। ये श्रद्धा तो है न कि वो जो टिका हुआ अस्तित्व माने शरीर, हवा नई नई आई, पुरानी हवा शरीर में से बाहर गई और फिर नई हवा आई, लाई नहीं, आई, आई, बाहर गई, फिर आई, फिर गई, मगर अस्तित्व। तुम ये रोते नहीं हो, तुम चिल्लाते नहीं हो कि अरे मेरा कुछ चला गया, क्योंकि उस समय फिर नई सांस अंदर आई। उस ज्ञान की जो निरंतर बहती पर्याय है, वो जानना, ये जानना, इस जानने रूप परिणमन में ये क्रिया तो हो रही है, मगर उस क्रिया में उस मौन को एक साथ में सत्ता स्वरूप ऐसी श्रद्धा होती है कि यह मौन तत्व ही मैं हूं, यह मौन सत्ता ही मैं हूं, और यह मौन सत्ता ही मैं हूं, और यह मौन सत्ता ही मैं हूं। हे ज्ञान दीपक, यह मौन सत्ता, इस मौन सत्ता को तुम अनुभव कर सकते हो जानन प्रवाह के बहने पर भी। उस ज्ञान के प्रवाह में भी तुम अपनी ध्रुवता को अलिप्त होकर अनुभव कर सकते हो। और यही कारण है कि ज्ञान के ज्ञेय बदल जाते हैं तो भी सत्ता का जोर क्यों नहीं छूटता? क्योंकि मध्य लोक में यहां पर तुम हो, तुम्हारी आंखों के सामने परमात्मा की प्रतिमा है, और यहां से स्वर्ग में चले गए, वहां पर स्वर्ग के देव देवियां हैं, फिर वहां से तुम विदेह क्षेत्र चले गए, वहां पर साक्षात सिमंदर परमात्मा है। मगर ज्ञेयों से दोस्ती मत करना, और ज्ञेयों को जानने वाली ज्ञान की पर्याय को बिल्कुल अनदेखा कर दे। अनदेखा इसलिए क्योंकि वह विशिष्ट परिणमन में, वह विशेष पर्याय में, वो तरह तरह के आकार में रुचि लिए बिना मात्र ज्ञान को देख, तो ये ज्ञान सत्ता यही तो ध्रुव है। और इस ध्रुवता से जो ये ज्ञान 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 यहीं पर ही ठहर गया। परिणाम उदय का उदय के अनुसार चलता है, वह उपयोग को खींचता नहीं है। थोड़ी बात गहरी है। जो भी शुभ और अशुभ भावों की उत्पत्ति होती है
वह आत्मा के उपयोग को वहां पर खींचती नहीं है। उपयोग उस समय भी उपयोग में रहता है। उसमें कोई ऐसा गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत जैसा कोई सिद्धांत नहीं है कि सागर की तरंग को जब मैं देखूं तो सागर की तरंग को देखते समय यहां पर ये सागर की तरंग को देखते समय ये आंख शरीर में से बाहर निकल जाए। ये कोई ऐसी खींचातानी नहीं हो रही है। जैसे जमीन की ओर वह सेब जैसे नीचे गिरा, वो गुरुत्वाकर्षण, ये सागर का कोई ऐसा आकर्षण नहीं है कि आंख को उसकी ओर खींच ले। और ऐसे ही जो भी विकार के भाव हुए, उन विकारी भावों में वह शक्ति नहीं है, विकारी भावों का वह स्वभाव नहीं है कि वह आत्मा के ज्ञान को उनकी ओर खींचे। इसलिए ज्ञान अपने में ही रहता हुआ परिणमित होता है। मेरी आंख ऐसे देखती है, फिर आंख ऐसे देखती है, आंखें 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 घूमती रहती है, आंखें आंख में रहते हुए ही घूमती रहती है, घूमती है, परिणमित होती है, दृश्य बदलते हैं, देखने की क्रिया बदलती है, मगर वह सत्ता मात्र पर जो जोर है, यही तो मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं, यही मैं। और कोई वस्तु आंखों से ओझल हो जाए, दृष्टि अगोचर हो जाए, तो भी उस समय कैसी जागृति रहती है। यह जागृति, बस यह जागृति, यही मैं, यही मैं, यही मैं, यही मैं, यही मैं, यही मैं। वह जो जागृति है, यही मैं, उस ज्ञान सत्ता मात्र पर यही मैं। सूर्य है, प्रकाश है, मगर धीरे धीरे सूर्योदय से सूर्यास्त की ओर ये सूरज अब नीचे ढल रहा है। अभी प्रकाश है, उजाला है, और फिर थोड़ी देर में अंधेरा हो गया। अंधेरा जब हो गया तो अंधेरे में तुम रोए, चिल्लाए, दुखी हुए, कुछ दिखता तो है नहीं। अब जो थोड़ी देर पहले दूर दूर का पहाड़ दिखाई देता था, अब पास में पड़ी हुई राई भी दिखाई नहीं देती। ये क्या हो गया? मगर उस समय तुम्हारी आंख में से आंसू नहीं टपकता। उसका दो कारण ये है। एक तो ये कि तुम्हारी आंखें फूट नहीं गई, तुम्हें अंधेरा तो कम से कम दिख रहा है, आंखें फूटी नहीं। और दूसरी बात, यदि तुम्हें पहाड़ को देखने में रस होगा या फिर राई को देखने में रस होगा, तो फिर तड़प होगी कि अरे अंधेरा क्यों दिखाई दे रहा है, ये राई क्यों नहीं दिखाई दे रही। तो ये दो बात खास ध्यान में रहे। एक तो ये कि जब कोई ज्ञेय ज्ञान में नहीं जानने में आता, अज्ञान के अंधकार में ये पदार्थ ज्ञान में जानने में न आए, तो भी अज्ञान का जो अंधेरा है, उस समय अज्ञान तो जानने में आता है। अज्ञान जानने में आता है, माने ये भी कौन जान रहा है कि मैं नहीं जान रहा हूं। जब मैं आपको पूछूं कि आप लोकालोक को जानते हैं, आपने कहा कि मैं लोकालोक को नहीं जानता हूं। ये लोकालोक को नहीं जानता हूं, यह भी किसने जाना? वह ज्ञान है ना, उस ज्ञान से ही अपने पुरुषार्थ जगाओ। यह ज्ञान है ना कि लोकालोक को जो नहीं जानता है, वह ज्ञान है ना। दैट इज द कनेक्शन, दैट इज द चैतन्य कनेक्शन। ये चैतन्य से जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन तुम्हें इस तरह से जुड़े। मगर तुम भावों से देखोगे तो भावों से तो पकड़ में न आएगा। ये ध्रुव न्यायक देव की बात, ये बुद्धि से तो समझ में आती ही नहीं है। ये तर्क की कसौटी पर कसी नहीं जाती है। एक सुनार को बगीचे में लेकर के गए कि देख यहां के फूल कैसे हैं। तो सुनार ने कहा कि मैं उस फूल की कसौटी करूंगा। अपना वो कसौटी का पत्थर लेकर के आ गया और एक एक फूल के ऊपर वह घिसने लगा। सारी बगिया के जो फूल खिले हुए थे, नष्ट कर दिए।
ये जांचने के लिए वो सोने को कसने का जो पत्थर था, उस पत्थर से फूलों को कसा है, घिसने लगा, फूल का अस्तित्व मिटा दिया। उस फूल को पहचानने के लिए तुम्हारे नासापुट खुले होने चाहिए, तुम्हें जुकाम नहीं होना चाहिए। तुम्हारे नाक मैल से भरे हुए हो तो फिर तुम उस फूल की खुशबू को कैसे सूंघ पाओगे? हे चैतन्य परमात्मा, ये जो ज्ञान, जो उपयोग है, इस उपयोग को तो बुद्धि से तो पकड़ ही नहीं पाएगा। ये बात तो है उस मौन उपयोग की, ये बात तो बुद्धत्व की है। इसलिए कोई भी ज्ञेय को जानने का जो रस है, वह रस ही तो ज्ञान की सत्ता को अनदेखा कर देता है। मैं नहीं जानता हूं कि आत्मा है या नहीं है, मगर नहीं जानता हूं, ये नहीं जानने वाला कौन है? आज तक कभी ये टेबल कुर्सी ने ये घोषणा नहीं की ने कि मैं कुछ नहीं जानता हूं कि ये टेबल कुर्सी क्या है। तू जो ये कह रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, उस ज्ञान को ही मुख्य कर, ज्ञान को मुख्य कर, तो फिर तेरे जीवन में इसी तरह से एक एक समय ये स्वरूप 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 पर ही जोर, यह चैतन्य स्वरूप पर जोर। इस ज्ञेय को जानना है, इसलिए सम्यक दृष्टि लोकालोक को नहीं जानते हैं। उनका ज्ञान अज्ञान नहीं है, लोकालोक को नहीं जानते। उस ज्ञान को अज्ञान नहीं कहा, उस ज्ञान को अपूर्ण ज्ञान कहा। अभी संपूर्ण ज्ञान नहीं है, मगर ज्ञान की जो जाति है वह सम्यक है। इस वजह से क्योंकि उन्होंने ज्ञेयों को जानने के काल में भी उन ज्ञेयों को प्रधानता नहीं दी है। सम्यक दृष्टि मनुष्य नहीं है। थोड़े दिन पहले ही मैंने सत्संग में कहा था ने कि सम्यक दृष्टि तिर्यंच जो क्षायिक सम्यक दृष्टि है, क्षायिक सम्यक दृष्टि तिर्यंच। किसी ने प्रश्न पूछा कि क्षायिक सम्यक दृष्टि तिर्यंच, क्षायिक सम्यक दृष्टि होता है, क्षायिक सम्यक दृष्टि तिर्यंच। पढ़ना तुम धवला को और गोमट सार को। मैंने उन्हें प्रमाण भी दिखाया, धवला का प्रमाण दिखाया, ये देखो कहां लिखा है। मगर क्षायिक सम्यक दृष्टि तिर्यंच, उस सम्यक दृष्टि तिर्यंच में वो जो ज्ञेय जो है, उन ज्ञेयों को, विशिष्ट ज्ञेयों को जानने का वह भाव नहीं है। तुम्हारे जीवन का परम ध्येय क्या है? ज्ञेयों को जानने में रस है या ज्ञान को, ज्ञान की अनुभूति में? बस यह ज्ञान 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 ज्ञान, यह ज्ञान मात्र में एक ही प्रयोजन, एक ही लक्ष्य, चैतन्य का प्रयोजन। परम कृपालु देव इसलिए इसे आत्मार्थ कहते हैं। न्यायक 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 न्यायक। यहां पुण्य पाप अधिकार चल रहा है, और पुण्य पाप अधिकार में बात शुद्धोपयोग की आई है। ये शुद्धोपयोग का स्वरूप आचार्य कुंदकुंद देव किस तरह से कहते हैं, देखो 153वीं गाथा है। वद नियमानि धरंता शीलानि तहा तवम च कुवंता परमट्ठ बाहिराचे निवाणम तेण विंदंती। जो परमार्थ से बाह्य है वे व्रत और नियमों को धारण करते हुए भी, शील और तप को करते हुए भी निर्वाण को प्राप्त नहीं करते। इतना तो करते हैं,
फिर भी निर्वाण को प्राप्त नहीं करते। उदाहरण के लिए, जब कोई पायलट 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करता है, यह हो सकता है कि उसे अपने गंतव्य स्थान पर जल्द से जल्द पहुंचने के लिए यह खबर अच्छी हो। साथ ही यदि विमान का दिशा सूचक यंत्र खराब हो जाए, तो व्यक्ति को यह एहसास होता है कि यात्रा की गति की तुलना में दिशा का ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण है। और खास करके यही महत्वपूर्ण है। कितनी गति है यह महत्वपूर्ण नहीं, इसलिए कहते हैं चींटी की चाल भी यदि चले तो पहुंच जाओगे, यदि दिशा सच्ची है तो। सुना है ने, एक आदमी स्टेशन पर उतरता है और कहता है कि मुझे एक जगह पर जाना है, कितना पैसा लगेगा? तो कहा कि 200 रुपये लगेंगे। उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही अपने आप चल जाऊंगा, 200 रुपये खर्च क्यों करूं? मगर चलता गया, थोड़ा आगे गया, जब अपनी मंजिल आई नहीं तब लगा कि अब मैं टैक्सी ऑटो कर लेता हूं। तो पूछा कि कितना पैसा लगेगा? तो कहा 400 रुपया लगेगा। कि मैं इतना तो चल गया, थोड़ा तो कम होना चाहिए। उस ऑटो वाले ने कहा तुम चले हो बराबर है, मगर तुम उल्टी दिशा में चले हो, इसलिए तुम्हें अभी पहले तो वो स्टेशन जाना है और स्टेशन से फिर और आगे जाना है। दिशा उल्टी है, तुम्हारी गति तो थी, मगर गति के साथ में दिशा कहां थी? तो जितने भी व्रत तप का पालन करने के बावजूद भी मोक्ष को नहीं पाते, उनकी यही तो हालत है। क्योंकि उनका विचार, उनका वर्तन, उनका बोलना, उनका खाना पीना, उनकी देह की प्रत्येक क्रिया देह के जोर से ही होती है। वो समझ ही नहीं पाते। जब उन्हें कहा कि शास्त्र में उपवास करने का विधान है, तो वे समझे कि पेट में रोटी नहीं डालना इसका नाम उपवास है, मगर इस बात को तो याद ही नहीं किया कि उपयोग उपयोग में समाये, उपयोग में उपयोग समा जाए। ये वास है ना, इसमें भूखा रहने का कनेक्शन ही कहां है? उपवास, नजदीक में वास करना। अब नजदीक में तो चैतन्य है, तो चैतन्य में वास करना, इसी का नाम तो उपवास है। अब उसका कनेक्शन ही नहीं था। उपध्यान, वो 45 दिन तक, 1.5 महीने तक, 1.25 महीने तक उपाश्रय में बैठना उपध्यान समझ लिया। मगर जो सबसे नजदीक में चैतन्य परमात्मा है, उसका ध्यान, एक समय का ध्यान नहीं कर और 1.5 महीने का उपध्यान कर दिया। ये जो देह की क्रिया है, और फिर दीक्षा लेकर के भी विचार उसी प्रकार का चलता है। देह के जोर से ही विचार चलता है। साधु का विहार निरंतर होता है, साधु एक जगह नहीं रहते, साधु का विहार निरंतर होता रहता है। संत पुरुष एक जगह नहीं ठहरते। तो विहार का अर्थ, असली भाव यह था कि यह ज्ञान निरंतर विहार कर रहा है। उस विहार के काल में, क्योंकि ये विहार ही तो है, ये ज्ञान का विहार है। अभी टेबल को जाना, फिर कुर्सी को जाना, ये ज्ञान का विहार है। और उस विहार के काल में वो ज्ञान विहार कर रहा है, ज्ञान में जो परिणमन हो रहा है वही तो विहार है। और उस ज्ञान में विहार करते समय वो 4 हाथ जमीन देख करके चलो कि कोई जीव मर न जाए। 4 हाथ जमीन देख करके नहीं, वो ज्ञानी जो है वो यहां देख करके चलते हैं कि ये जो ज्ञान का विहार हो रहा है, ये ज्ञान कहीं आंख को छू तो नहीं रहा न, ये ज्ञान आंख की स्पर्शना तो नहीं करता न। ये अलिप्त ऐसा ज्ञान है, भले आंखें खुली है और आंखों के सामने तुम हो, मगर ये ज्ञान वो आंखों की स्पर्शना तो नहीं करता है। यह ज्ञान अपने स्वभाव में रहते हुए परिणमित हो रहा है। क्योंकि देह जब गिरता है तो ज्ञान उसके साथ में गिरता हुआ नहीं दिखता।
ये डोरी पर कपड़ा जो लटका है, वो कपड़ा तो नीचे गिर जाता है, मगर डोरी तो टिकी हुई है और वह अनुभव में आ रही है। ये ज्ञान की जो अनादि अनंत ध्रुवता है, ये ध्रुवता को देखो। इस ध्रुवता का ही जोर, इस ध्रुवता के जोर से आज तुम सुनते हो, तुम विचार करो, तुम इसी प्रकार के अपने संस्कार को दृढ़ करो। इसी प्रकार के तुम्हें पता नहीं कब ये आंखें देखती बंद हो जाए, कब ये कान सुनते बंद हो जाए, कब ये शरीर चलता हुआ बंद हो जाए, कब लकवा लग जाए, कब अंधापन आ जाए, कब बहरापन आ जाए, कब गूंगापन आ जाए। ये शरीर का कुछ भी ठिकाना नहीं है। उससे पहले वह संस्कार कि मैं ध्रुव न्यायक 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 न्यायक, तो विहार तेरा हो रहा है। परम कृपालु देव का वह जो ज्ञान का विहार था, यह दुनिया को नहीं दिखाई दिया। दुनिया को सिर्फ वह लंगोट दिखाई दी। दुनिया को वह जो थोड़ा सा कपड़े का टुकड़ा था, वह दिखाई दिया। मगर परम कृपालु देव का जो ज्ञान का विहार है, जो असली बात है, वह तो दिखाई नहीं दी। पंच महाव्रतधारी को ऐसे पूजना, मगर जिन्होंने व्रत का धारण नहीं किया, उनके सामने हाथ मत जोड़ना। व्रत का धारण किया हो तो उनके सामने हाथ जोड़ना। फिर बस वह कोई भी हो, वह शिथिलाचारी मिथ्या दृष्टि हो, तो भी बाहर में दिखा कि नग्न है, हाथ जोड़ देना। बस इस प्रकार का भूसा दिमाग में घुसा दिया था। इस वजह से वितरागी संतों को तो दूर, गुरुदेव को नहीं पहचान पाए, कृपालो देव को नहीं पहचान पाए। वह नीचे नहीं आते हैं। उनकी वो जो डोरी है, वह डोरी टूटती नहीं है। कपड़ा तो उड़ जाता है, मगर डोरी है, वो डोरी न कटती है, न गिरती है, न बिखरती है, और वह अनुभूति में ही टिका हुआ है। इसलिए परम कृपालु देव की जो मुख मुद्रा है, उस मुख मुद्रा को देख करके तुम नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि वहां पर तो कोई कैशलोच नहीं है, वहां पर कोई पीछे कमंडल नहीं है, वहां पर तो ये कुछ बाहर में दिखता नहीं है। कहां है कमंडल, कहां है पीछे? पीछे कमंडल हाथ में हो तो ही तो धर्म होगा। तीर्थंकर के हाथ में न पीछे है न कमंडल है, मगर फिर भी वह मोक्ष गए, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती। तीर्थंकर को ये जरूरत ही नहीं पड़ती, निहार होता ही नहीं। तीर्थंकर का जीव कौन ला करके देगा ये सब कमंडलू? और बात 5 महाव्रत में से कौन से महाव्रत का पालन करें? कैसे इरिया समिति पूर्वक चले, भाषा समिति पूर्वक बोले, ऐष्णा समिति पूर्वक आहार ले, आदान निक्षेपण समिति पूर्वक, इन महाव्रतों का पालन किए बिना तुम ध्यान में लीन होगे कैसे? मगर भरत चक्रवर्ती ने इनमें से किसी भी नियम का पालन नहीं किया है, और फिर भी भरत चक्रवर्ती मोक्ष में गए। भरत चक्रवर्ती एरिया समिति पूर्वक चलने नहीं गए, क्योंकि जैसे ही दीक्षा ली और वहीं पर ही खड़े रहे और 48 मिनट में केवल ज्ञान पाया। चलना तो हुआ ही नहीं, 4 हाथ देख करके क्या चले? चले ही नहीं। तो मुनि चले, चले ही नहीं, उनको केवल ज्ञान हो गया। भाषा समिति पूर्वक बोले, वो तो बोले ही नहीं, क्योंकि मुनि हुए और केवल ज्ञान हुआ। ऐष्णा समिति पूर्वक आहार ले, उन्होंने मुनि को आहार दिया था, मगर वो तो आहार के लिए गए ही नहीं। आदान निक्षेपण समिति पूर्वक वो पीछे कमंडल को इधर से इधर, उन्होंने तो ये कुछ किया ही नहीं, क्योंकि वे तो ध्यान में लीन थे। और प्रतिस्थापन समिति कि मल मूत्र का क्षेपण कहां करना, जहां जीव जंतु रहित स्थान हो, वो तो गए ही नहीं। वो छोड़ने के लिए, मल मूत्र का त्याग करने गए ही नहीं। अंतर मुहूर्त का मुनि अवस्था का काल था।
अंतर मुहूर्त का काल था। वह जो बात है वह बात, बस ऐसा ही, वह जो बात है, माने सिद्धांत तो नहीं हुआ ना, सिद्धांत नहीं हुआ, सिद्धांत नहीं हुआ। आदिनाथ भगवान को 1000 बरस लग गए, बाहुबली को 12 महीने लग गए, और भरत चक्रवर्ती को अंतर मुहूर्त में हो गया। अब बाहुबली ने दीक्षा लेने के बाद में, बाहुबली तो 1 साल तक रहे, वो कहां आहार लेने गए, वे 4 हाथ जमीन देख करके कहां चलने गए, उन्होंने भी कोई 4 हाथ जमीन नहीं देखी। मैं आपसे जो कहता हूं वो सिद्धांत बता रहा हूं कि वो सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत तीनों में एक साथ घटित हुआ है कि आदिनाथ भगवान शुद्धोपयोग में लीन हुए, बाहुबली शुद्धोपयोग में लीन हुए, भरत चक्रवर्ती शुद्धोपयोग में लीन हुए। शुद्धोपयोग तीनों में कंपलसरी है, मगर ये समिति ये तीनों में कंपलसरी नहीं है। तो जो कंपलसरी है उसकी तो बात ही नहीं होती है, और जो नहीं है उस पर ही जिंदगी हमारी चर्चा में बीत जाती है। इस वजह से गुरुदेव ने इतने गुणगान गाए, ये शुद्धोपयोग की महिमा, ये शुद्धोपयोग। हम तो चलते हैं तो 4 हाथ जमीन देख करके चलेंगे, जमीन देख करके चलने का मना नहीं किया है। बात यह है कि जो क्रिया होती है भरत चक्रवर्ती की क्रिया, वो सिद्धांत यदि होता तो सिद्धांत तो फिर वो कहां एक आसन पर सोने गए थे, वो कहां खड़े खड़े आहार लेने गए थे, वो कहां कर पात्र में आहार लेने गए थे। फिर 28 मूलगुण का पालन तो हुआ नहीं ना, 28 मूलगुण के पालन, पूरा पालन कहां हुआ 28 मूलगुण का, तो 28 मूलगुण का पालन करे वही मुनि है, और उन्होंने किया ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए ये मत समझना कि 28 के 28 अनिवार्य रूप से हो, सिद्धांत नहीं है। और वह मुनि है, जो मुनि है वो मुनि है। जिनके साथ में, मगर ये संस्कार दृढ़ होने में अनंत काल लग जाता है, और लगा है हमें ये ध्रुव न्यायक के संस्कार। क्योंकि जब अंतर मुहूर्त में, हर अंतर मुहूर्त में अपने स्वरूप में लीन हुए, शुभ भाव तो आए, मगर शुभ भाव आने के बावजूद भी वही क्रिया नहीं हुई। आप समझते हैं, 12 महीने तक बाहुबली को केवल ज्ञान नहीं हुआ, भरत चक्रवर्ती को तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हुआ, मगर बाहुबली भगवान को केवल ज्ञान नहीं हुआ। भगवान तो 48 मिनट के भीतर आत्मस्वरूप में लीन नहीं रह पाए न, 48 मिनट तक लीन नहीं रह पाए। तो आत्मा के ध्यान में से जब वे बाहर आए तो कहां चले गए, हिले तो नहीं। तो शुभ भाव आया ने, शुद्ध भाव के बाद में 48 मिनट के भीतर शुभ भाव आया ने, तो वो शुभ भाव कौन सा होगा, आहार लेने का, जमीन पर लेट जाने का, कर पात्र में आहार लेने का, दूसरे को प्रवचन देने का, या प्रवचन सुनने का, कौन सा भाव। आपको ये बताऊं कि शुद्धोपयोग के बाद में मुनिराज, ऐसे मुनिराज की दशा है कि जो निर्विकल्प ध्यान में लीन हुए थे, और ध्यान छूटा तो छूटे हुए ध्यान को भी, जिस ज्ञान ने जान करके भी उस ज्ञान ने उस छूटे हुए ध्यान को जानने के काल में उसमें प्रवेश नहीं किया, फिर ये ज्ञान स्वरूप में चैतन्य परमात्मा में, फिर पर्याय को ज्ञान में जाना, ये पर्याय मैं नहीं, फिर ध्रुव में। समझे तुम समझे, तुम्हारी समझ में आया ये भाव। भगवान, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा ये शुद्ध 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 शुद्धोपयोग में लीन हुए, और शुद्धोपयोग में लीन होने के बाद में ध्यान में से बाहर आए।
तो पता चला ज्ञान में जाना कि ध्यान छूट गया, वो पता तो चलता है, ध्यान छूट गया। मगर जो ध्यान छूट गया, वो छूट गया, वो ध्रुव में से क्या छूटा? यह ध्रुव में, फिर जोर किसका है? यह ध्रुव में। तो वो छूटा हुआ ध्यान ज्ञान तक तो रहा, मगर फिर ध्रुव में कि फिर शुद्धोपयोग में चले गए। ऐसे 12 महीने तक चलता रहा। छूटता हुआ ध्यान, ये छूटा हुआ मैं नहीं, मैं ध्रुव। फिर वो ध्यान में एकाग्रता न रही कि केवल ज्ञान पाया, फिर विकल्प हुआ, ये विकल्प हुआ, मगर मैं तो ध्रुव। ऐसा ध्रुव का जोर। इसलिए यदि विकल्प की ओर तुझे ध्यान चला भी जाए न, तो ये निराश मत होना। विकल्प की ओर ध्यान जाए तो निराश मत होना। मूल बात जो ये है कि मैं ध्रुव, उससे बस आ आ आ आ आ आ आ ये ध्रुव में, ध्रुव ध्रुव ध्रुव। इस ध्रुव के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। बस ये भाव है, ये ध्रुव का ये भाव है। बस ये भाव है। ओ ओ ओ ओ ओ ये ध्रुव 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 ध्रुव। ऐसा ये भाव है। ये धन्य 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 हुआ मैं। हे परम कृपालु देव, हे गुरुदेव, ये चैतन्य 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 की पुकार और ये शुद्धोपयोग का स्वरूप, ये आप नहीं। बस ओह ओह, इसमें कोई भी शुभ भाव नहीं। आदिनाथ भगवान नहीं आए, महावीर भगवान नहीं आए, इसमें भूखा रहने वाला उपवास नहीं आया, ये चौबियार नहीं आया, ये छना हुआ पानी नहीं आया। ये कृपालु देव ने जो भाव बताया है ना, बस। और दुनिया तुझे अलग अलग तर्क देगी, उनके तर्क होंगे, मगर तर्क तो दोधारी तलवार है। तर्क तो कहीं पर भी दिया जा सकता है, तो अपने अनुभव को प्रमाण मानना। तर्क का ठिकाना नहीं। तर्क इधर भी चला जाए, तर्क उधर भी चला जाए। समुद्र में से यदि 2 बूंद पानी निकाल दी तो क्या घट जाएगा? मगर कहते हैं बूंद बूंद से समुद्र भरता है। ગુજરાતીમાં કહેવાય છે ન બોલવામાં નવગુણ, પણ એમ પણ કહેવાય છે બોલે એના બોર વેચાય। अब क्या किया जाए? ये जो भी मुहावरे, जो भी तर्क वितर्क, ये सब वेश्या जैसे है। उसका कोई ठिकाना नहीं। कभी किसी के, कभी किसी के, वो कभी भी बदल जाते हैं। इसलिए उन तर्क की कसौटी पर सत्य को नहीं, अनुभव की कसौटी पर। और ये अनुभव है, ये अनुभव है कि इन परिणामों का कुछ ठिकाना नहीं। ये ध्रुवता, यही मैं, ये ध्रुवता मैं, यह मैं, यह मैं, यह मैं। मूल प्रयोजन यही है। पुण्य और पाप के उदय की श्रद्धा और अपने ध्रुव न्यायक देव का निरालापन, ये श्रद्धा में जिनको है, बस यही तो है। इसलिए सदगुरु को परम वैद कहा है। परम कृपालु देव, ये सदगुरु को परम वैद कहते हैं, क्योंकि उनकी निसरा में बैठ करके तुम्हारा वह ऑपरेशन होता है। जिन्होंने तुम्हारे फोड़े के ऊपर गुलाब का अच्छा सा फूल रख दिया था, क्रियाकांड का, मिथ्यात्व के फोड़े के ऊपर क्रियाकांड का अच्छा फूल रख दिया था, खुशबू आती थी, लोग तुम्हारे पास इकट्ठे होते थे, भंवरे इकट्ठे हो जाते थे कि कितना अच्छा फूल है। मगर भंवरे को यह पता नहीं कि फूल के पीछे फोड़ा है। जो तुम्हारे चरणों को चूमने के लिए आते हैं, उन्हें पता नहीं है कि ये अच्छे अच्छे क्रियाकांड के पीछे वो मिथ्यात्व का फोड़ा है। सदगुरु उस फूल को हटा देते हैं। सदगुरु कहते हैं फूल की बात बाद में करेंगे। हम ये नहीं कहते कि फूल अच्छा नहीं होता, सुगंधित नहीं होता। फूल अच्छा सुगंधित होता है,
मगर पहले ये फोड़े का इलाज तो कर दे, क्योंकि फोड़े पर फूल रखने से फोड़ा ढक जाता है, मिट नहीं जाता। उसे मिटाने के लिए मरहम चाहिए। उस फूल को एक और हटाकर फिर उस मरहम को लगा, और मरहम गुरु देते हैं, सदगुरु देते हैं। इसलिए सदगुरु परम वैद्य कहा है। यदि तुम बीमार हो, तुम्हारे लिए यदि डॉक्टर को बुलाया है, तो डॉक्टर को बुला करके डॉक्टर तुम्हारा इलाज कर देंगे, मगर डॉक्टर जो इलाज करेंगे वो शरीर का इलाज करेंगे। जब तेरी मृत्यु होगी, डॉक्टर भी तेरे पास में होंगे और सदगुरु भी तेरे पास में होंगे। डॉक्टर पूरा इंतजाम करेगा, पूरा प्रयास करेगा कि तुझे शरीर में रंच मात्र वेदना न हो। और सदगुरु रंच मात्र ये भावना नहीं पाते कि तेरे शरीर में वेदना न हो। सदगुरु की भावना है कि तुझे ये वेदना के काल में अनुभूति ज्ञान की हो रही है, ये जागृति तुझे बनी रहे, तुझे ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। उनके वाइब्रेशन ऐसे होंगे। ये धोखाधड़ी सदगुरु नहीं करते कि मैं तेरे शरीर को ठीक कर दूंगा, मेरा हाथ तेरे सिर पर घुमाता हूं और तुझे अच्छा कर दूंगा। वो तो कहते हैं कि अब समय आ गया, तेरे स्वरूप में कुछ बिगड़ा ही नहीं है, उस स्वरूप में तू स्थित हो। मगर तुम मरते समय वही करोगे जो तुमने जिंदगी भर किया है। तुम्हारी असलियत का पता तुम्हारे परिणामों से चलेगा। तुम्हारे अंदर जो भरा हुआ है वह उस समय निकलेगा। और तुम्हारे में ध्रुव का बीज होगा, तो ध्रुव 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 ही होगा। यहां तुम्हें और कुछ भी, इसलिए कौन से डॉक्टर को बुलाना है। मैं आपको हमेशा कहता हूं, जब ऐसी स्थिति हो, जब हृदय में धड़कनें तेज होने लगे, जब सांस की गति धीमी होने लगे, उस समय पहला भाव एम्बुलेंस अस्पताल की ओर दौड़े, ये नहीं, ये परिणति न्यायक की ओर दौड़े। ऐसे ही कृपालु देव चले गए, ये परिणति न्यायक की ओर दौड़े। ओह ओह, ये परिणति न्यायक की ओर दौड़े। अस्पताल की ओर देह भागता होगा, मगर परिणति, इसलिए तो गुरुदेव की जो जीवन की यात्रा हुई, देह तो दौड़ा था जसलोक हॉस्पिटल की ओर, मगर परिणति दौड़ रही थी चैतन्य लोक की ओर। और उसी का नाम फासला है। ये फासला है, ये फासला है, ये शरीर से। ये कि डॉक्टर जिसको बचा रहा है वो आज नहीं तो कल मिट जाएगा, 2 दिन बाद मिटेगा। आज तुम्हारा रिपोर्ट अच्छा आया है, तो कल 2 दिन और वेट करो, कल और आएगा। तुम चिंता मत करो, कल और रिपोर्ट बाकी है। तुमने कोई अमर बोल नहीं ले लिया, तुम यहां अमर नहीं हो गए, इसलिए तुम जागृत रहो। इस जागृति में मैं चैतन्य परमात्मा, इस जागृति में इसे कहते हैं पूरी तरह से समर्पित, पूरी तरह से कि तुमने ग्रहण किया ये ज्ञान 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 ज्ञान। उनको तुमने पूरी तरह से ग्रहण किया।
अब ये शरीर, अब ये वाणी, अब ये मन, अब ये विकल्प, ये सब कुछ अब दूर 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 दूर। और परिणति दौड़ती है न्यायक की ओर। परिणति न्यायक की ओर दौड़ती है, उसका भाव क्या है? कैसे दौड़ेगी न्यायक की ओर? वहां कोई दौड़ दौड़ कैसे होती है कि जितने जितने अंशों में वह राग का वेदन होता है, उसे वो दृष्टि अगोचर करता है। और यह ज्ञान ही है, ज्ञान ही है। जितना उदय अनुसार राग का विकल्प है, अस्पताल जाने का विकल्प आया है, उस राग को अनदेखा कर देता है। उस राग के भाव को बस ठीक है। बहुत सी वस्तु होती है, मगर एक एक वस्तु को रास्ते पर, जब तुम साड़ी खरीदने गए हो तो रास्ते पर सोने की भी दुकान है, वहां किराने की भी दुकान है, मगर उसे जानते हुए भी तुम नहीं जानते ये सोने की है, ये किराने की है, मगर तुम कपड़ा खरीदने निकले हो तो तुम उसे अनदेखा कर देते हो। ऐसे ही ये राग का जो भाव आया, उसे अनदेखा करो। मगर वह वही कर सकता है जिसको लक्ष्य का निर्णय हुआ। लक्ष्य के निर्णय, तुझे कहां जाना है उसका ही तुझे पता नहीं, और उसी से ही तो पूरा जोर आता है। तुझे लक्ष्य का निर्णय नहीं है, तुझे लक्ष्य का अभी निर्णय नहीं है, इसलिए लक्ष्य का निर्णय हो तो अनदेखा करने की कला सहज हो जाती है। फिर वह दिखता भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वो लक्ष्य का निर्णय, वो जान करके भी अनजाना होना, जाना मगर अनजाना होना, बस। उसके अंदर कोई कोई कोई, यहां तक कि दुकान तो अनदेखी हो गई, मगर मार्ग भी अनदेखा हो गया। लक्ष्य का निर्णय है। ये जो लक्ष्य का निर्णय, तेरे पास फोन आया, तेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, अकस्मात हो गया, तो घर से निकला अस्पताल की ओर। अस्पताल को तूने लक्ष्य बना दिया, जाना है अब बेटे के पास। अब रास्ते पर दुकान, बहुत सी दुकानें आती है, मगर तू जानता हुआ भी उसे अनदेखा करता है, क्योंकि वहां थोड़ी चलना है, दुकान में थोड़ी बैठना है। तो दोनों दिशाओं में दुकानें हैं, मगर दुकानों को अनदेखा कर दिया। मगर रोड को तू देखता है, क्योंकि रोड पर तुझे चलना है। जब तू रोड पर चलता है, उस समय तू रोड को भी अनदेखा करता है। नया नया सरकार ने यह रोड बनाया है, उसमें कौन सा मटेरियल है, इस रोड बनाने में कितना खर्चा हुआ है, कितनी मेहनत की है मजदूरों ने। कोई विचार तुझे आता है कि सिर्फ चल लेता है? न दुकान का विकल्प आता है, न मार्ग का विकल्प आता है, चल लेता है। ऐसा नहीं कि तू नहीं चलता है, मगर उसकी डिटेल में गए बिना, क्योंकि बेटा ही दृष्टि में है। तो न राग का विकल्प, न द्वेष का विकल्प। और तेरी धारा चलेगी वह जानन जानन, जहां पर तू यात्रा करेगा, मगर उस जानन धारा की डिटेल में नहीं जाएगा, क्योंकि तुझे लक्ष्य ध्रुव का है। तो जानने के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर चलता हुआ अज्ञानी उस मार्ग का कर्ता नहीं बनता। वह सत्ता मात्र अपने को ध्रुव 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 ध्रुव, ऐसी सत्ता मात्र अपने को देखता है। यही यही मैं, यही 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 मैं। ये ध्रुव न्यायक, ये ध्रुव न्यायक, हे चैतन्य परमात्मा, ये ध्रुव न्यायक, यही मैं। ये पुण्य और पाप, बस ये पुण्य पाप, मैं किस में रुचि लूं? बेटे का अकस्मात हुआ है, अब कसाई की दुकान की ओर जाऊं या फिर उधर मंदिर है वहां जाऊं? मांसाहारी रेस्टोरेंट में जाऊं, क्योंकि वह भी वहां पर है।
और शुद्ध शाकाहारी जैन वीगन रेस्टोरेंट भी है। तू कहता है अभी मुझे रास्ते पर चलकर अपने बेटे के पास जाना है। तो लक्ष्य का निर्णय हो तो वहां नहीं अटकता है जहां अटकने से लक्ष्य से वंचित हो जाते हैं। और उन दुकानों को तोड़ने भी नहीं जाता। वो जो भी है उन्हें तोड़ने नहीं जाता कि ये रेस्टोरेंट गिरा दो, ये गिरा दो, तो अशुभ भाव भी आएंगे, शुभ भाव भी आएंगे। उन भावों को तोड़ने मरोड़ने नहीं जाता है। बस लक्ष्य, मैं ध्रुव न्यायक हूं। ध्रुव 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 न्यायक। उसे स्वभाव, स्वभाव का जोर कहते हैं। स्वभाव के जोर में तो फिर यहां गति दिखती ही नहीं है। गीता में कहा है ना, क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा। तो यहां आया था तो क्या लेकर आया था, और यहां से जाएगा तो क्या लेकर जाएगा। मगर सम्यक दृष्टि की दृष्टि ये है, क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा नहीं, आया ही नहीं और गया ही नहीं, आवागमन जैसी वस्तु ही नहीं। वह बात तब है जब स्वभाव की अनुभूति है। ये स्वभाव, गुड़ क्या लेकर आया था और गुड़ क्या लेकर चला गया, ये भाव हमें आता ही नहीं है। गुड़ मीठा अपना अस्तित्व में है, बस। उस तभी तो मध्य लोक का विकल्प नहीं रहता। नहीं तो मैं ऊपर से आया था यहां रहता हूं, नहीं। ये कि स्वभाव के बाहर तो कहीं अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए मैं हूं। वो जो उसका उसका अस्तित्व जो है वो वही तो है। इसलिए एक कमरे में जो ज्योति है, वो जलती हुई ज्योति को दूसरे कमरे में लेकर के जाओ, तो दूसरे कमरे में जब वो ज्योति जाती है तो उस ज्योति में गति तो हुई, मगर उस ज्योति में कोई प्रगति नहीं हुई। और वह गति भी तब दिखती है यदि तुम कमरे को देखो। यदि मात्र ज्योति 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 में मस्त हो और एकाग्र हो तो तुम्हें कमरा दिखता ही नहीं है। यह वितराग पुरुष का बताया हुआ मूल मार्ग है, यह चैतन्य का मार्ग है। इसके अलावा सदगुरु का उपयोग तुम किसी भी प्रकार से मत करना, ये ध्रुव न्यायक देव की मस्ती के अलावा। आशीर्वाद मांगो, आपके आशीर्वाद बरसते रहे, सब कुछ अच्छा होता रहे, मगर अच्छा है क्या, तुम अच्छा किसे कहोगे। शरीर में बीमारी न होना ये अच्छा, बेटे बेटियों की शादी हो जाए ये अच्छा, शरीर में जो दर्द हो रहा है, वेदना हो रही, वह मिट जाए वह अच्छा। अच्छा कहते किसे हो, किसके लिए आशीर्वाद मांग रहे हो। गुरु के साथ में मायाचारी मत करना, छेड़खानी मत करना, उनके पास में ये कुछ नहीं मांगना। और जब गुरु के पास में ये नहीं मांगना है तो परमात्मा के पास तो क्या मांगना। सिर्फ ध्रुव न्यायक देव आपकी निश्रा में बैठ करके अपना भूला हुआ स्वरूप याद आता है, बस यही धन्यता है। आप कल कुछ न भी बोले तो भी धन्यता है, क्योंकि परमात्मा की मूर्ति कहां कुछ बोलती है, फिर भी उनके निकट बैठ करके बहुत कुछ समझ में आता है। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये जागृति, ये पुण्य पाप अधिकार को शुद्धोपयोग के बिना धर्म नहीं है। और जिनके अंदर जो परमार्थ से बाह्य है, आत्मा से बाह्य है, परमार्थ से बाह्य है, ये व्रत और नियमों को धारण करते हुए भी, शील और तप को करते हुए भी निर्वाण को प्राप्त नहीं करते, क्योंकि उनकी गिनती वहां पर होती है। ये सब नहीं करते ऐसा नहीं, उनकी गिनती वहां होती रहती है कि दूसरा फिर करता है कि नहीं करता। इसलिए ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाले को कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं, उसे यही दिखेगा। वो स्त्री से मुंह ऐसे ही मोड़ देगा।
जैसे नेवले को देख करके सांप, वो ब्रह्मचर्य नहीं। तुम्हारी माँ भी स्त्री है, तुम्हारी बहन भी स्त्री है, तुम्हारी बेटी भी स्त्री है। भले तुमने आज नया नया ब्रह्मचर्य लिया, वो मुंह मोड़ना नहीं है, वो दृष्टि को मोड़ना था। तूने मुंह को मोड़ दिया। मुंह मोड़ेगा तो स्वर्ग की अप्सराएं दिखाई देगी, क्योंकि पत्नी से मुंह मोड़ा कि थोड़ा और दूर जाएगा। और दृष्टि को मोड़ देगा तो स्वर्ग की अप्सरा नहीं, उस पत्नी में छुपा हुआ वह भगवान आत्मा दिखाई देगा। इसलिए मुंह को मत मोड़, दृष्टि को मोड़। तब फिर परमात्मा का मेला तेरे घर में दिखाई देगा। मगर बहुत हो गया, इसलिए तो जैसे रुपया है, गाड़ी है, सोना है, चांदी है, उनको जैसे मान लिया ऐसे ही स्त्री को मान लिया। इसलिए तो सोने का दान होता था पहले, चांदी का दान होता था, हीरा जवाहरात दान में दिए जाते थे। ऐसे ही स्त्री को भी दान में दिया जाता था। ये कन्यादान शब्द आया कहां से? ये स्त्री धन आया कहां से? जैसे पशु धन है, ऐसे स्त्री धन ये आया कहां से? ये कन्या का दान करने वाले एक आध बार वो सुवर कुंवर उनका वर का भी दान कराओ। मगर स्त्री को इतना नीचा देखा गया, और उस पर्याय को पाकर के भी, उस अबला पर्याय को पाकर के भी न्यायक की अनंत शक्ति तेरे में है और तू न्यायक ही है, ये सुनने को जो तुझे मिला ये कम नहीं है। इससे जो तेरा परिचय हुआ ये पंचम काल का अजूबा है। पुरुष का अहंकार व्रतादि का पालन करके भी उसे पहुंचने नहीं देता। माला तो वर भी पहनाता है और वधू भी पहनाती है, दोनों नहीं पहनाते। मगर बचपन से मुझे ये विचार आता था कि ये वर माला कहते हैं, वधू माला क्यों नहीं कहते? वधू भी तो पहनाती है, मगर नाम वर का ही आएगा क्योंकि वह तो वधू है ना। सदियों सदियों से यह गुलामी सही है। ये व्रत का पालन करता हुआ भी निर्वाण को नहीं पाता, क्योंकि निर्वाण वान से उठ करके प्राप्त होता है और वान ये देह है। इसलिए न मैं कोई व्रती हूं, न मैं कोई तपस्वी हूं, मैं कोई त्यागी भी नहीं हूं। गुरुदेव के बारे में ऐसा कहा जाता था कि गुरुदेव व्रत तप करने का, शील संयम का देखो मना करते हैं। तो जाकर के लोगों ने जांच करना चाहा कि लाओ वहां जाकर के देखते वहां क्या हो रहा है, क्योंकि प्रवचन सुनकर के तो सिर्फ आवाज का पता चलता है। तो पास में गए तो देखा कि गुरुदेव तो नीचे देख करके चलते हैं, स्त्रियों से मुलाकात नहीं करते हैं, सफेद वस्त्र गुरुदेव ने पहने हैं, गुरुदेव का भोजन है वह भी सदाचारमयी है। तो ये सब देखा तो बोलने लगा कि ये बात तो झूठी है, मगर प्रवचन में तो गुरुदेव बोल रहे। तो क्या अफवाह फैलाई? अफवाह ये फैलाई कि गुरुदेव है वो स्वर्ग में जाना चाहते हैं और अपने भक्तों को स्वर्ग में जाना नहीं, भेजना नहीं चाहते, क्योंकि स्वर्ग में सीट लिमिटेड होती है ना। तो खुद तो पुण्य करते हैं और दूसरे को पुण्य करने का मना करते हैं, वरना स्वर्ग में सीट भर जाएगी तो क्या होगा। अखबार में ऐसे आर्टिकल आते थे। मगर गुरुदेव का कहने का भाव था कि दृष्टि में से पुण्य को हटा, पुण्य तो हटा हुआ ही। मैं धन्य भागी हूं, आप जैसे परमात्माओं का योग मुझे प्राप्त हुआ है।
हे ज्ञान दीपक, इस सत्संग को तो असंग के लिए उपयोग कर ले, तेरे स्वरूप में स्थित हो, अनंत अनंत सुख को प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावना पाता हूं। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।